Hello friends, welcome again. I Naresh Kumar welcome you to our YouTube channel Aries A Path of Learning. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो पहला हमने वीडियो बनाया था जो इंग्लिश भाषा के बेसिक नॉलेज के ऊपर था आप सबको पसंद आया और आप लोगों का जो उस पर रिस्पॉन्स मिला है वी आर सो मच थैंकफुल टू यू फॉर दैट। आज हम सब एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए एक बेहतरीन आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सभी अच्छे दोस्त, दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी हेल्दीली एंड दे आर लिविंग जस्ट एट द फुलेस्ट। क्योंकि देखिए जिस पैंडेमिक से हम आज गुजर रहे हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कीप आवर सेल्स फिट एंड फाइन, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली फिट। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे दोस्त अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैंने बहुत विचार करके है ना इस चीज़ को बड़ा गहराई से समझा कि कोई ऐसा टॉपिक उठाया जाए जो आपको बहुत सारे टॉपिक्स में क्या करे, फाउंडेशन का, नींव का काम करे। तो मैंने जो समझा वो ये समझा कि लेट अस स्टार्ट अ ब्यूटीफुल टॉपिक विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। दैट इज, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, जो हम आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इसके जो बेसिक कंटेंट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं वो समझाऊंगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप यकीन मानना मेरे दोस्तों कि यदि आज आपने इसके बेसिक चीज़ों को सीखा तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट रूल्स समझेंगे जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे आपको, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आपका एचएसएससी का हो, वट एवर दैट इज, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकॉज दिस topic is just like a foundation stone to tenses, voice, narration and etc. तो पहले सबसे पहले ये देखिए ये है क्या, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कई बुक्स में आपको इसका जो नाम दिया मिलेगा वो मिलेगा सिंटैक्स, ठीक है। कई बुक्स में आपको हो सकता है मिले सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, हो सकता है आपको इसका दूसरा नाम मिल जाए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या आपको जो एक और नाम है मैंने बताया सिंटैक्स, वो भी मिल सकता है। तो वन एंड द सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। ये है क्या, बस इसको समझने का प्रयास करना आप। हम लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने आपको एक स्पेशल बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि वर्ब एक ऐसी चीज है, वर्ब कि जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। तो जो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो हमें यार सबसे पहले यही देखना है कि वर्ब को कैसे सेट किया जाए, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब सेट की जाए, किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को लगाया जाए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, आज हम यही सीखते हैं प्यारे दोस्तों कि ये है क्या एक्चुअल में। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या जिसको हम सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोलते हैं, ये इसका जो एक नींव है, आधार है, बेस है, वो ये है। प्लीज गौर कीजिएगा। इस टॉपिक का जो आधार है, बेस है, नींव है, वो ये है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। फिर बता देता हूं,
जो नींव है पूरे टॉपिक की जान है वो ये है, जो पूरा का पूरा सिस्टम जिस पे चलता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, एंड दैट इज if the subject is in singular form, the verb must be in the singular form, and if the subject is in plural form, the verb must be the plural one. Okay? अब जहां तक मैं सोचता हूं, मेरे कई ऐसे दोस्त होंगे जिन लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है। बने रहिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल मानते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को तो फिर भी आप समझ सकते हो, वर्ब को समझना बहुत जरूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे होती है। गौर कीजिएगा सभी। हमने देखा है जो आमतौर पर हम वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बी की फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, ठीक है। हमने सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं हम। नॉर्मली यदि हम देखते हैं, हमारे पास एक विज वर्ब है, एम है, आर है, डू, डज, हैज, हैव, वोज, वर। पहले सबसे पहले इनको देखिए, क्योंकि ना मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या ये मान लीजिए आप, हमारे यहाँ बहुत ऐसे इंसान हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो तो फिर भी मानते हैं, जैसे बॉय है बॉयज़ कर दिया, ठीक है, हमने स्टूडेंट है स्टूडेंट्स कर दिया, बेंच है बेंचेस कर दिया, मैन का आपको पता है MEN करने से प्लूरल कर दिया, ठीक है, अपने टीचर किया टीचर्स कर दिया। लेकिन वर्ब को कैसे प्लूरलाइज करें या सिंगुलर होती है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले मैं आपको सबसे अच्छे जो वर्ब्स हैं उन्हीं के बारे में बताता हूं। यदि ये समझ आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ट्रस्ट में। ध्यान रखना, इज एक सिंगुलर वर्ब है मेरे दोस्तों, मैं लिख देता हूं, इज क्या एक सिंगुलर वर्ब है। आर क्या है मेरे दोस्तों, प्लूरल वर्ब है। डू, याद रखिएगा, डू क्या एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि मोस्टली लोग इसे सोचते हैं कि ये सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल है। जो डज है वो सिंगुलर वर्ब है। हैज है ये सिंगुलर वर्ब है। हैव है ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। दैट दीजिएगा, हम बात कर रहे थे अभी तक हैज और हैव की भी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉज और वर की। तो वॉज जो है दैट इज द सिंगुलर वर्ब एंड वर इज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है, ठीक है। अब हमने एक को छोड़ा हुआ है, एम को। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखिए सबके आगे लिखा है इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, डू प्लूरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है, वॉज सिंगुलर वर्ब है और वर्ब प्लूरल वर्ब है। लेकिन हमने एम को छोड़ा था, मैं बताता हूं क्यों छोड़ा था, रीजन आई एम टेलिंग यू। देखिए एम आपको पता है किसके साथ यूज होता है, आई के साथ यूज होता है, ठीक है। आई क्या होता है, हम अपने लिए यूज करते हैं, और हम जो अपने लिए यूज करते हैं तो आपको पता है वो क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ चीज मानते हैं। तो आई को आप अपने किंग साइज आदमी मानिए, ठीक है, कि वो अपने आप को क्या मानता है, बहुत किंग साइज मानता है। तो इसलिए उसने क्या कर रखा है, अपने लिए एक अलग सी चीज, समझ गए होगे, एक बिल्कुल स्पेशल चीज रिजर्व करके रख रखी है। अब मैं आपको है ना एक चीज और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या चीज रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई नाम है किसी का, याद कीजिएगा। देखिए ही है, शी है, इट है या कोई नाम है। हमने ग्रामर में सभी बच्चों ने देखा होगा कि इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स, जो प्रोनाउन की कैटेगरी होती है उसमें डाला हुआ है थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर के, ठीक है। तो इसका मतलब इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी मेरे दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल की जाएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, याद कीजिएगा। जो आपके ये हैं कमांडोज,
वी दे, याद रखना वी दे, इनके साथ हमेशा क्या यूज करोगे आप? प्लूरल करोगे। कौन सी वर्ब इस्तेमाल करोगे? प्लूरल करोगे। इनके साथ कौन सी वर्ब इस्तेमाल करोगे? सिंगुलर करोगे। याद कीजिए मैंने एक चीज और छोड़ी हुई है अभी, मैंने आपके लिए आपका जो हमारा सबका प्यारा दोस्त है कौन? यू, उसको रिजर्व करके रखा है। वो क्यों किया? रीजन सुनना भी आप। याद कीजिए यू हम एक इंसान के लिए भी करते हैं, वन पर्सन के लिए भी। हमने 10 आदमियों से बात करनी है तो भी हम क्या यूज करते हैं? यू करते हैं, चाहे वो कितने हो, 10 हो, ठीक है। हमने क्या यूज किया? यू किया। तो यू चाहे वो एक इंसान के लिए हो, चाहे वो 10 के लिए हो, यू के साथ हमेशा और हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब इस्तेमाल की जाती है। यू के साथ हमेशा हमेशा क्या यूज की जाती है? प्लूरल वर्ब। इस बात को ध्यान देना बस। यू चाहे एक इंसान के लिए आए, चाहे 1 लाख के लिए आए, चाहे 10 लाख के लिए आए, यू ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ओके, अब बात करते हैं, हमने अपने एक प्यारे से दोस्त को रिजर्व करके रखा है, वो कौन है? आई। ठीक है, इसको समझना कि आई को मैंने स्पेशल क्यों माना है, क्योंकि आपको अभी अभी बताया था कि आई क्या चीज होती है। आई आदमी अपने लिए यूज करता है, और जिस चीज को हम अपने लिए यूज करते हैं उसको आपको पता है हम सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो आई के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई आप गांठ बांध के मत बैठना कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल आएगी, कि भाई हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी या हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। आपको अभी दिखाऊंगा मैं कि कैसे, कहां पे सिंगुलर वर्ब आती है और कहां पर प्लूरल वर्ब आती है। प्लीज बने रहिएगा अभी। फिर मैं आपको इसके बाद एक बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा कि कैसे एक वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल अलग से बनाया जाता है। इधर देखिएगा, पहले आप आई के लिए यूज कीजिएगा। आई में आपने देखा है इज एम आर में से क्या आता है? एम आता है। वोज वर्ब में से क्या आता है? वोज आता है। हैज हैव में से क्या आता है? हैव आता है। और डू डज में से क्या आता है? डू आता है। अब यदि कोई ये गांठ बांध के बैठ जाए कि यार आई के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, आई तो अकेला है, या फिर कोई ये गांठ बांध के बैठ जाए कि ना यार आई के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। आई इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस। आई तो है ना एक बहुत ही स्पेशल केस है। अब देखिए कैसे है। डू आप सबको पता है क्या थी? प्लूरल वर्ब थी। हैव क्या थी? प्लूरल वर्ब थी। वॉज क्या थी? सिंगुलर वर्ब थी। अब एम क्या है? ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल। अब गौर कीजिएगा, डू प्लूरल, हैव प्लूरल, वॉज सिंगुलर, और एम ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल। तो अब आप में से कोई भी है ना ये गांठ बांध के मत बैठना कि आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है जी, तो आई इज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड स्पेसिफिक केस। ओके, समझ आ गया आप सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक वर्ब को सिंगुलराइज और प्लूरलाइज कैसे कर सकते हो। कैसे? इधर देखिएगा, जैसे आप कभी बोलते हो कि वी प्ले क्रिकेट डेली। आप क्या बोलते हो? वी प्ले क्रिकेट डेली। मेरे दोस्तों आपने यूज की प्ले, और इसी की जगह आपको यह कहा ही प्लेज क्रिकेट डेली। यहां तो आपने वी प्ले किया, यहां क्या किया? ही प्लेज किया। और एग्जाम्पल समझिए, एक से काम नहीं चलता, कोई बात नहीं, एक और समझिए, शाबाश। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमने कहा दे वर्क इन दिस फैक्ट्री। दे वर्क इन दिस फैक्ट्री, वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। एक आप कहते हो नीरज वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। अब यहां पर आपने क्या किया था? वर्क, यहां क्या किया मेरे दोस्तों? वर्क्स। अब और ले लीजिएगा एक एग्जाम्पल। ठीक है जी, आई नेवर पनिश माई स्टूडेंट्स। आई नेवर पनिश माई स्टूडेंट्स। यहां आपने क्या किया? पनिश किया। एक आपने कहा ही नेवर पनिशेज हिज स्टूडेंट्स। इसको गौर कीजिएगा, ही नेवर पनिशेज।
अब आपके सामने दो कैटेगरी आई है। एक तो ऐसी वर्ब मिली जिसमें कोई SEIS नहीं है, ध्यान से देखिए, ये रहा प्ले, वर्क, पनिश, एक कैटेगरी मिल गई, देयर इज नो S और ES विद द वर्ब। एक दूसरी कैटेगरी मिली, यहां पर आपका पनिश था, ही आया तो पनिशेज हो गया, यहां पर दे था तो वर्क था, और नीरज आया तो वर्क्स हो गया, यहां पर वी था तो क्या था, प्ले था, और ही आया तो क्या हो गया, प्लेज हो गया। इसका मतलब कि एक वर्ब है कोई, उसके साथ हमने क्या चीज जोड़ा, वी एड S और ES। आपने कई बार सुना होगा बॉयज, बेंचेस, यस, आपने देखा गर्ल्स, यस, आपने देखा टीचर्स। गौर कीजिएगा, बॉयज, बेंचेस, गर्ल्स, टीचर्स, ग्लासेस, कुछ भी आप यूज करो, ये जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो SEIS लगाते हैं, हाँ या ना, यस। हम क्या ऐड करते हैं, S और ES। अब प्लीज मेरे दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का वो ये है कि जब एक नाउन के साथ SEIS लगता है तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जब एक नाउन के साथ क्या जुड़ता है, S और ES, तो क्या बनता है वो, दैट बिकम्स प्लूरल। लेकिन जब वर्ब के साथ SEIS जुड़ता है, रिमेंबर कीजिएगा कि व्हेन S और ES is added to a verb, then the verb with S or ES becomes singular। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट था समझने का वो ये था कि जब एक वर्ब के साथ SEIS जुड़ता है तो द वर्ब बिकम्स सिंगुलर। तो इसीलिए गौर कीजिएगा कि जब हम नाउन्स के साथ SEIS जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब के साथ SEIS जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। और इसीलिए गौर कीजिएगा कि दे के साथ वर्क आया था, प्लूरल वर्ब थी, नीरज के साथ क्या आया, वर्क्स, सिंगुलर वर्ब। आई, पनिश, आई का मैंने आपको बताया था रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, स्पेशल है, पनिश, प्लूरल वर्ब ली, लेकिन आई की जगह ही आया तो क्या आया, पनिशेज। क्योंकि याद कीजिए मैंने बोला था आपको कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स हैं उनके साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल की जाती है। हो गया मेरे दोस्तों। यहां पर देख लीजिएगा, वी था तो प्ले था, एक प्लूरल वर्ब थी, और ही आया तो क्या आया, प्लेज आया, वो क्या होगी, एक सिंगुलर वर्ब होगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा कि जब एक नाउन के साथ S और ES जुड़ता है द नाउन बिकम्स प्लूरल, बट व्हेन अ वर्ब, व्हेन S और ES इज एडेड टू अ वर्ब देन इट बिकम्स सिंगुलर। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट तय है, एक समझौता हो चुका है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि इफ द वर्ब इज सिंगुलर द सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, अब हम इसके जो बेहतरीन रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सभी जो रूल्स हम बात कर रहे थे ये मेरे दोस्तों क्या थे, फंडामेंटल रूल्स थे या बेसिक प्रिंसिपल्स थे। जो ये समझ आएंगे तभी आप आगे के जो यात्रा होगी उस पर जा पाओगे, या तभी आप आगे के जो रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको बेहतर समझ पाओगे। ठीक है जी, हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक बार इसको रब कर देते हैं, लेट अस रब इट। मेरे दोस्तों देखिए, मैंने एक बात है ना कई जगह से सुन ली, कई लोगों से मिलते हैं, कई स्टूडेंट से मिलते हैं, कई लोग ये बोलते हैं यार हमने यदि बचपन में इंग्लिश नहीं सीखी ना तो बहुत मुश्किल हो जाता सीखना। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि आपने मन में वाकई में ठान रखा है कि कुछ सीखना है तो कुछ भी असंभव नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको एक बहुत प्यारी सी दो लाइनें बता रहा हूँ, उसके बाद समझेंगे आगे के जो रूल्स हैं। कि कहा गया है सितारों को छूना मुश्किल है, कहा गया है सितारों को छूना मुश्किल है, ये बात कितनी सच है कभी तजुर्बा किया जाए।
कि जब तक हम किसी चीज को अनुभव करके नहीं देखेंगे तब तक हमें कोई भी चीज असंभव भी लग सकती है, तब तक हमें चीज कोई नामुमकिन भी लग सकती है। बट व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू फोकस, व्हेन यू हैव अ विल, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जब आपके पास इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, संकल्प है, तो सब कुछ पॉसिबल है मेरे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बेहतरीन रूल्स की तरफ लेके चलूंगा हमारे इस प्यारे से टॉपिक के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। गौर कीजिएगा। तब तक आप लोगों से एक बात भी जरूर कहूंगा मेरे दोस्तों कि आप यदि इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एयर इज अ पाथ ऑफ लर्निंग। और ठीक है, जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो प्लीज उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं जो इस टीम में हैं, उनकी सपोर्ट मिलेगी उनको। दे विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल गेट वंडरफुल वीडियोज अहेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब है ना, मैं बचपन में मैच देखता था, क्रिकेट मैच, तो मोस्टली है ना ये लिखा मिलता था। क्या मिलता था? इंडिया नीड 20 रन्स इन 6 बॉल्स। मैं आपको ना बिल्कुल देखो, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो चीज मुझे कंफ्यूज कर सकती थी कभी, वो शायद आज आपको कर रही होगी। उसको मैंने गहराई से समझा, जाना, तो आज आपको बता रहा हूं। हमें हमेशा मिलता था इंडिया नीड। मैं सोचता यार इंडिया तो एक सिंगुलर चीज है। क्यों है? क्योंकि इंडिया तो एक कंट्री है। मैंने सोचा यार, मैं हमेशा सोचता टीवी वाले ना पागल है, इनको आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि अपने आप को हम सब क्या सोचते हैं, बड़ा अंग्रेज मानते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा क्या आना चाहिए था? इंडिया नीड्स आना चाहिए था। मतलब मैं हमेशा यही सोचता था कि यार ऐसा कैसे होता है, जब इंडिया मैच जीत जाती है तो आता है कि इंडिया विन बाय 30 रन्स, इंडिया विन बाय 6 विकेट्स। मैं सोचा यार विन्स आना चाहिए, मतलब हमेशा सोचता था ऐसा। लेकिन कब तक सोचता था? जब तक मुझे इस चीज का रियल में पता नहीं था। जैसे आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चीज को। आप यकीन मानना दोस्तों, इंडिया एक सिंगुलर है क्योंकि एक कंट्री का नाम है, लेकिन वर्ब नीड है या विन है वो प्लूरल है। क्यों? ऐसी और एस तो था नहीं। वो क्यों था? मैंने ध्यान से देखा कि जब किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का नाम, जब किसी भी राष्ट्र का नाम, देश का नाम उसकी टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इट ऑलवेज गेट्स अ प्लूरल वर्ब। इसके साथ हमेशा क्या आती है मेरे दोस्तों? प्लूरल वर्ब आती है। तो इसका मतलब इंडिया नीड बिल्कुल ठीक था, इंडिया विन द मैच बिल्कुल ठीक था। समझ गए? तो आप सभी को भी ये बात पता चल गई कि जब एक देश का नाम उसकी टीम को रिप्रेजेंट किया है तो उसके साथ हमेशा जब वर्ब यूज की जाएगी वो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सब किसी न किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो हम सब ये बचपन से ना 1-2 सेंटेंस तो हम आज तक हमेशा ही सुनते आ रहे हैं। क्या? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम कितनी बार सुनते हैं? लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट। यस, मतलब बहुत चीजें हैं जो हम देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यूज किया? लिव। क्या यूज किया? ब्लेस। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है इनके पीछे, जो कहानी है वो सुनना। गॉड सिंगुलर है, सबको पता है, सब जानते हैं कि गॉड एक है, तो सिंगुलर हुआ। तो जहां तक रूल काम करता है तो क्या आना चाहिए था? ब्लेसेस आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति एक है, तो क्या आना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब क्या आना चाहिए? बोलिए, लिव आना चाहिए था। यस, और बता देता हूं, याद है कई बार हम नहीं करते थे, कोई ऐसे वैसे लिखते थे या कुछ भी, तो हम बोलते थे मे ही लिव लॉन्ग, बोलते थे। यस, यहां पर भी देखिए ही है तो क्या आना चाहिए था? लिव्स आना चाहिए था। अब आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं कि क्यों ये सिंगुलर वर्ब नहीं आती, चाहे ब्लेसिज हो चाहे लिव्स हो। रीजन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब हम किसी के लिए इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, विश करते हैं, तो हम उन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर, उन ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस है उनके अंदर हमेशा हमेशा हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों?
प्लूरल वर्ब, इसीलिए लिव्स नहीं आया, क्या आया, लिव आया, इसीलिए लिव्स नहीं आया, क्या आया, लिव आया, इसलिए ब्लेसेस नहीं, क्या आया, ब्लेस। समझ में आ गया रीजन कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, हम जो वर्ब है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल करते हैं मेरे दोस्तों। अभी प्लीज आगे बढ़ेंगे, एक बार रब कर देते हैं इसको। अब आगे के जो रूल्स आएंगे वो थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के आते चलेंगे, और आपको पता है जब बेसिक रूल समझने आ लगे तो आपको पता है जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी समझने आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, हमारी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ अच्छे रूल्स की तरफ लेके चलता हूं। अच्छे तो ये भी थे क्योंकि इनके बिना तो आगे वाले अधूरे रह जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत जगह ये चीजें पढ़ी होंगी, प्लीज गौर करते चलिएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरेज, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टेडी, एटसेट्रा। ऐसे काफी आपको पेयर वर्ड्स मिलेंगे। गौर कीजिएगा, क्या मिलेंगे, पेयर वर्ड्स। देखो, ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, राइस अलग चीज है, करी अलग चीज है, हैमर अलग है, सिकल अलग है, हॉर्स अलग है, कैरेज अलग है। लेकिन जब एक पेयर वर्ड को, किसी भी पेयर वर्ड को हम किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लीज गौर करते रहिएगा कि जब हम इनमें से किसी भी पेयर वर्ड को, ये सारे के सारे क्या है, पेयर वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट से हैं वो मैंने लिख भी दिए आपके लिए, ठीक है। आप कोई बुक खोलोगे उसमें भी मिल जाएंगे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट से हैं वो सारे लिख दिए मैंने लगभग। कि जब इन पेयर वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, तो याद रखना ये दो होकर भी एक का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो होकर भी एक का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक, दे वर्क एज अ सिंगल यूनिट, वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। और मेरे दोस्तों, जब कोई चीज सिंगल बन जाती है तो फिर उसके साथ वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। क्यों? बिकॉज दे वर्क एज ए सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस, वर्क्स एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा राइस एंड करी इज माय फेवरेट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, राइस एंड करी इज माय फेवरेट। अब मैंने क्या वर्ब की, इज, और इज आपको पता क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहावत है जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं, हमने हजारों बार शायद सुना होगा, क्या, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। याद कीजिएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जब एक वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो दैट बिकम्स सिंगुलर, वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। इसका मतलब स्लो एंड स्टेडी के साथ क्या आया, विंस, और विंस क्या थी, एक सिंगुलर वर्ब थी। राइस एंड करी इज माय फेवरेट, मेरी बिल्कुल फेवरेट है वो चीज, क्या आया, इज आया। तो अब आप लोग सभी के सभी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन
ग्रेट। देखिए क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन ग्रेट भी बोल सकते हो, वाइज भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जो आपका मन करे आप वो बोल दीजिए कि एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन ग्रेट वाइज। अब यहां पर हमने क्या यूज की, मेक्स की, मेक नहीं की। क्यों? क्योंकि जब वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा तभी तो वो सिंगुलर बनेगी। और जैसा कि हमने रूल किया था कि ये जितने पेयर वर्ड्स हैं, जो ये पेयर वर्ड्स हैं, व्हेन दे वर्क एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस दे वर्क एज अ सिंगल यूनिट। वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और एक विचार को हमारे आगे जन्म देते हैं। और जब वो सिंगुलर होते हैं, सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि राइस एंड करी इज माय फेवरेट। एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन ग्रेट और वाइज, ठीक है, आपकी मर्जी, आप ग्रेट करो, वाइज करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब आप समझ गए होंगे कि विन की जगह विंस आया, मेक की जगह मेक्स आया। तो द रूल सेज कि जब इन पेयर वर्ड्स को आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, और सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे तो उनके सामने जो वर्ब आनी चाहिए वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आगे, शाबाश, आपको आगे बढ़ाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शाबाश। हम लोगों ने ना, जहां तक मैं सोचता हूं, एक और चीज समझना प्लीज, ध्यान देना कि कई बार दो नाउन्स होते हैं, दो नाउन्स आते हैं, लेकिन वो एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक इंसान को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको उस केस में क्या करना है, गौर कीजिएगा, उस केस में आप लोग सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। कैसे है, नाउन्स दो हैं, टू, बट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, वन, एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन इज ऑन लीव टुडे। ध्यान देना, द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन इज ऑन लीव टुडे। इसका मतलब एक ही इंसान है जो प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी है, ठीक है। और देखिएगा, अ सिंगर एंड डांसर, a singer and a dancer has been called for the party. A singer and a dancer has been called for the party. इसका मतलब एक ही इंसान है जो सिंगर भी है और डांसर भी है, ठीक है। तो याद रखना, when two nouns represent one person or thing, when two nouns represent one person or thing, the verb must be singular। देखिए, is सिंगुलर वर्ब थी, हैज सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन जब दो नाउन्स दो अलग अलग इंसानों या दो अलग अलग वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब ही लेनी पड़ेगी। कैसे, इधर देखिएगा, क्या, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन आर प्रेजेंट इन द स्कूल। अब गौर कीजिएगा, एक इंसान प्रिंसिपल है और दूसरा क्या है, चेयरमैन। अब इनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं आपको कि दोनों के साथ आपको या तो द आर्टिकल या एन में से कुछ मिलेगा। तो देखिए, यहां द प्रिंसिपल है, द चेयरमैन है, तो आपको द आर्टिकल मिल गया। और एक इधर देख लीजिएगा, अ सिंगर एंड ए डांसर। अब यहां पे दोनों जगह आपको क्या मिला था, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन। आप बिल्कुल क्लियर कट समझ गए कि एक इंसान नहीं है, दो हैं। तो दो हैं तो वर्ब देख लीजिए क्या आ गई थी, प्लूरल वर्ब आई थी, ठीक है। यहां देखिए, अ सिंगर एंड अ डांसर हैव बीन कॉल्ड फॉर द पार्टी। अब एक सिंगर है और एक डांसर है, इसका मतलब सिंगर अलग आदमी है और डांसर अलग है, तो दो हो गए,
तो वर्ब क्या आ गई है, और जो यहां पर क्या थी हैज। रीजन समझ आ गया होगा कि सिंगर एंड डांसर एक ही जगह आर्टिकल था ए, इसका मतलब सिंगर और डांसर एक इंसान था। द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन एक ही जगह आर्टिकल था द, तो प्रिंसिपल और चेयरमैन सेम पर्सन थे। लेकिन यहां पे द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन दो इंसान है, इसलिए वर्ब प्लूरल है। अ सिंगर एंड अ डांसर, एक सिंगर एक डांसर है, दो अलग हो गए, तो इसीलिए वर्ब क्या है हैव, जो कि प्लूरल है। तो ये रूल आपको अवश्य समझ आ गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस रूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, ठीक है। हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का था, तो प्लीज उस वीडियो का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिसने नहीं देखा हो प्लीज देखना, दैट इज अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि वो चीज आपको बुनियाद बना के देगी आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो को भी प्लीज अपनी जबरदस्त सपोर्ट देना, जबरदस्त सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत अच्छे अच्छे रूल्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।